नमस्कार दोस्तों, आपने गणित में ढेर सारे साइन पढ़े होंगे, जैसे अल्फा, बीटा, गामा, लैम्डा, थीटा, पाई। तो इसी में से एक साइन है पाई, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि ये पाई साइन आया कहाँ से, इसका जरूरत ही क्यों पड़ा, इसका नाम पाई कैसे पड़ा, इसके अलावा इसका मान 22/7 कैसे हुआ। और अगर पाई एक अपरिमेय संख्या है तो पाई का ही वैल्यू होता है 22/7, तो वो एक परिमेय संख्या कैसे हो जाता है। तो चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल से। तो दोस्तों, पाई की बनने की कहानी की शुरुआत होती है रथ के चक्के से। यानी कि पहले टाइम में जो भी चक्के बनाए जाते थे किसी भी बैलगाड़ी या किसी भी चीज को खींचने के लिए, तो उसका पूरा शेप जो गोलाकार नहीं हुआ करता था, थोड़ा सा वक्राकार हुआ करता था। इसके पीछे का कारण ये था कि पहले टाइम में वो टेक्नोलॉजी, वो तकनीक उपलब्ध नहीं थी हम लोग के पास कि उतना ज्यादा सटीक वृत्ताकार मतलब कोई चक्का बनाया जाए। तो इसी समस्या को देखते हुए ग्रीक के एक गणितज्ञ और भौतिज्ञ थे आर्किमिडीज, जिसका नाम आपने सुना भी होगा फिजिक्स में इससे पहले। उनके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक वृत्ताकार चक्का बनाया जाए, मतलब पूरा सटीक गोलाकार टाइप का बनाया जाए, और उसके लिए कोई फॉर्मूला इजाद किया जाए जिससे कोई भी चीज खींचने में या फिर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में आसान हो। क्योंकि जब वक्राकार कोई चक्का रहता है, टेढ़ा मेढ़ा ऐसे मतलब जिग जैग शेप में रहता है, और पूरा वृत्ताकार चक्का न होने पे फ्रिक्शन ज्यादा बढ़ता है, और जिससे कि फोर्स ज्यादा लगाना पड़ता है, और इससे समय की भी बर्बादी होती है। तो इसी पूरा वृत्ताकार चक्का को बनाने के लिए इन्होंने जो इजाद किया फॉर्मूला, उसी में पाई का इजाद हुआ है। तो ये पाई बना कैसे, चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में डिटेल से बोर्ड पे जाके। तो दोस्तों, आपने जैसा कि पहले जाना कि पहले टाइम में पूरा जो चक्का होता है पूरा वृत्ताकार ना होकर के ऐसे थोड़ा मतलब वक्राकार भी होता था, मतलब पूरा गोल नहीं बन पाता था, थोड़ा सा ऐसे। इसमें क्या फ्रिक्शन ज्यादा लगता था, जिससे कि फोर्स ज्यादा मतलब काम ज्यादा करना पड़ता था उसमें। तो आर्किमिडीज जी को मतलब ये आइडिया आया कि क्यों ना इसे पूर्णतः वृत्ताकार बनाया जाए इस टाइप का। ऐसा बनाने के लिए उन्होंने ढेर सारे एक्सपेरिमेंट किए कि अलग अलग शेप का ढेर सारा ऐसे वृत्त बनाया, और फिर इसका मेजरमेंट करना था पूरे का। तो स्केल से तो इसका पूरा मेजरमेंट हो नहीं सकता है ये पूरा ऐसे। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मतलब एक कोई धागा या फिर रस्सी लेकर के पूरा गोल ऐसा बैठा करके फिर इसका मेजरमेंट किया, और ये जो पूरा ऐसे मेजर किया, इसका नाम परिधि रखा। क्या नाम रखा? परिधि। तो ऐसे ही करके इन सभी का परिधि उन्होंने निकाला, हर एक का परिधि। और परिधि निकालने के बाद इसमें से उन्होंने एक व्यास खींचा। व्यास किसे बोला जाता है? तो वृत्त के केंद्र से जो भी कोई दो पॉइंट अगर वृत्त के केंद्र से अगर गुजरेगा तो इसे व्यास बोला जाता है। जैसे ये दो पॉइंट है और वृत्त का ये केंद्र है, यहाँ से अगर गुजरा है तो ये क्या कहलाएगा? व्यास। और व्यास में ये दोनों साइड का जो सेंटर से जो इधर का पॉइंट होता है वो त्रिज्या कहलाता है, और सेंटर से इधर का जो पॉइंट मिलता है ये भी त्रिज्या कहलाता है। तो उन्होंने क्या किया, वृत्त का परिधि पूर्णतः सटीक निकालने के लिए वृत्त का परिधि, और फिर वृत्त के परिधि में भाग दे दिया वृत्त के व्यास से। उन्होंने जितने भी वृत्त बनाए थे अलग अलग शेप का, सभी का परिधि और व्यास का जब उन्होंने एवरेज निकाला, मतलब अनुपात, तब लगभग सभी में 221.73 करके ऐसे लगभग सभी का अनुमानित लगभग आता था। ये सारा पॉइंट लगभग में आ रहा था। तो ये तो लगभग पॉइंट था सभी का। और जब कोई भी मतलब सवाल बनता है तो लगभग ही जब लेना है तो छोटा पॉइंट लेने में ज़्यादा सटीक रहता है, क्योंकि जब सवाल बनेगा तो उसमें और ज़्यादा पॉइंट ऐड होगा, जिसके कारण से कठिनाई होगी आगे सवाल बनाने में। तो इसी पॉइंट को उन्होंने पीछे का एक पॉइंट हटा करके 22 बना लिया, और नीचे का 3 हटा करके 7 लगभग पॉइंट ये मान लिया। ये परिधि और व्यास का लगभग वैल्यू, लगभग सभी जितना भी एक आइडियल वृत्त होता है उसका लगभग सटीक पॉइंट दोनों के अनुपात का ये आया, परिधि और व्यास के अनुपात का। उन्होंने मतलब कुछ सोचा कि इसको मतलब कोई साइन भी दिया जाए कि ये 22 बटा था ना, तो इसका एक साइन रख दिया पाई। पाई एक ग्रीक वर्ड है जिसे पाई 22/7 की जगह पे यूज किया गया, क्योंकि ये ग्रीक के वैज्ञानिक थे। तो जैसे कि आपने देखा कि ऊपर में लिखा है वृत्त का परिधि, वृत्त का परिधि, और नीचे में लिखा है वृत्त का व्यास। तो व्यास जो है पूरा, ये जो व्यास है तो दो त्रिज्या से मिलकर बना है, ये पूरा क्या है? व्यास। व्यास में एक ये त्रिज्या और एक ये त्रिज्या, दो त्रिज्या से जुड़ के ये बना है। तो व्यास को हम दो त्रिज्या भी लिख सकते हैं, यानी कि 2r। और 22/7 को ग्रीक वर्ड में फिर उन्होंने एक साइन इंडिकेट करके पाई मान रख दिया इसका। और इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो वृत्त का परिधि बराबर 2πr हो जाता है। और यहाँ से वृत्त का परिधि, और इसी वृत्त के परिधि के आने के बाद जितना भी ज्यामिति का फॉर्मूला होता है, गोला, बेलन, शंकु, आयतन, सबका बनना शुरू हुआ। और तो इस प्रोसेस से आपने जाना कि पाई कैसे बना।
तो ये पाई ऐसे बना कि सबसे पहले ग्रीक के जो वैज्ञानिक थे ढेर सारे एक आइडियल टाइप का अलग अलग शेप का वृत्त लिए और वृत्त के परिधि और व्यास का मतलब अनुपात निकाले। तो लगभग सभी का अनुपात 221/73 ऐसे आ रहा था। तो चूंकि ये बड़ा पॉइंट था तो एक छोटा पॉइंट रखना था, तो इसके लिए उन्होंने पॉइंट कम करके 22/7 ले लिया और ग्रीक वर्ड में इसको एक साइन इंडिकेट कर दिया पाई। तो यहीं से ये पाई वर्ड निकल के आया। अब सवाल ये उठता है कि इस पाई को अपरिमेय संख्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या, और इसी पाई का जो वैल्यू है 22/7 इसे परिमेय संख्या बोला जाता है। ये कैसे हो गया? तो इसको जानने से पहले हमको ये जानना होगा परिमेय संख्या कहते किसे है। तो परिमेय संख्या उसे बोला जाता है जिसे p/q के रूप में लिखा जाए, यानी कि बट्टा में। तो ये p/q के रूप में है, इसीलिए इसे परिमेय संख्या बोला जाएगा। और उसमें q = नॉट 0 होना चाहिए, यानी कि q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो q का वैल्यू भी 0 नहीं है और बट्टा के रूप में भी है, इसीलिए इसे परिमेय संख्या बोला जाता है। और अपरिमेय संख्या किसे बोला जाता है? जिसे p/q के रूप में ना लिखा जाए, यानी कि बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। इसके अलावा जिसका कोई वैल्यू सटीक ना है, मतलब कि अगर इसमें हम भाग देंगे तो इसका वैल्यू चलता ही रह जाए। जैसे 22/7 हुआ पाई का मान, तो इसमें अगर आप भाग दीजिएगा तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट जो है सटीक नहीं आएगा, मतलब कि चलते ही रह जाएगा। आप जितना भाग दीजिएगा चलते ही रह जाएगा। जब वैल्यू कोई सटीक ना आए, चलते ही रह जाए, भाग लगते ही रह जाए, इसे हम लोग अशांत कहते हैं, जब भाग लगते ही रह जाता है। तो ऐसे नंबर को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। जब किसी भी नंबर में भाग लगाने पे या फिर वैसे भी अगर उसका जब नंबर आता है और वो नंबर चलता ही रह जाए, कहीं पे रुके ना, शांत ना हो, तो उसे हम लोग बोल देते हैं अपरिमेय संख्या। तो अगर आप देखिएगा नंबर वाइज तो ये है p/q के रूप में और नीचे में q = 0 नहीं है, तो इस कारण से तो ये परिमेय संख्या हुआ। लेकिन वहीं पर आप देखिएगा कि ये इसका जो रियल में अगर हम भाग देते हैं, जो कि अपने भारत के आर्यभट्ट ने सिद्ध किया था कि रियली में ये अपरिमेय संख्या क्यों हुआ, तो इसमें जब हम लोग भाग देते हैं तो इसका कोई फिक्स नंबर नहीं आता, मतलब नंबर चलते ही रह जाता है। जब नंबर चलते ही रह जाए, कोई कहीं पर रुके ही ना, मतलब कि भाग देने पर अशांत आए, तो उसे हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। इसीलिए पाई एक अपरिमेय संख्या भी बन जाता है। तो दोस्तों आज आपने जाना पाई अपरिमेय संख्या क्यों है, पाई का वैल्यू भी 22/7 परिमेय संख्या क्यों होता है, इसके अलावा पाई का आविष्कार कैसे हुआ, किसने किया, और वृत्त का परिधि सब ये सब कैसे बना। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।